एक समन्वय करना क्या होता है कि संसार में दोनों प्रकार के विरोधाभास हैं। हर प्रकार की चीजें यहाँ आपको मिलेंगी। अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी हुई है, पाप के साथ पुण्य जुड़ा हुआ है, लाभ के साथ हानि जुड़ी हुई है, अच्छे लोगों के साथ बुरे भी हैं। लेकिन कोई बात नहीं कि उनके साथ में मिलके अच्छे चिंतन से, अपने विचार से, बुद्धि से, विवेक से काम लेके चलोगे तो तुम किसी का बुरा भी नहीं करोगे और अपने उद्देश्य में कामयाब भी हो जाओगे। दुनिया में इस प्रकार से रहो जिस प्रकार से जीभ मुंह के अंदर रहती है। कितना भी घी खाओ ये चिकनी नहीं रहती है। संसार के घरों में रहते हो, काम करते जाओ, लेकिन निर्लेप बन के रहो। किसी चीज में आसक्ति ना रखो, अनासक्त भाव से सबके होते हुए भी किसी के ना रहो और किसी के भी ना होते हुए सबके बने रहो। क्योंकि जब तक हो तब तक अच्छे करो, अच्छा करोगे उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलेगा। और अगर बुरा होता है हमसे तो उसका बुरा परिणाम होता ही होता है। लेकिन अगर गुरु के शिष्य हो, अपने आप को शिष्य कहलाते हो, नाम आपने लिया है, तो सब चीजों को भूलो, नाम को ना भूलो। नाम हमारा अंत तक सहाय है। अरे घर वाले, रिश्तेदार, नातेदार, धन संपत्ति, जो दुनिया की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो हमारे साथ छोड़ देंगी, लेकिन नाम हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। गुरु हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। वो हर हाल में, हर अवस्था में हमारा मददगार और अंग संग जहां कहीं हम याद करेंगे वहीं मिलेगा। गुरु को इसीलिए अपने विचारों में, ख्यालात में और मन में बसाओ। जब अपने मन में बसा लोगे, जहां भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी वो इस प्रकार से होगा जिस प्रकार से तुम्हारे जेब में कोई चीज जरूरत पड़ने पर उसी वक्त काट के तुम अपना काम कर लो। इसी प्रकार से गुरु अगर हृदय में बसा लिया तो तुम्हें यह आवाज नहीं देनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से द्रौपदी ने के कृष्ण को द्वारिका से पुकारा, वहां से बुलाया, या कोई किसी को कहीं से, कोई कहीं किसी से नहीं। वो तुम्हारे अंदर में बसता है, तुम्हारे ख्यालात में, विचार में, मन में होना चाहिए। तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसा बिठा लो। कबीर साहब ने क्यों कही कि आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखण दूं। और तुम भी कैसा करो, वो ऐसा करो कि नैनन की कर पुतली और नैनन की कर कोठड़ी और पुतली पिलंग बिछा, पलकों की चिक डालकर प्रीतम को ले रिझा। अगर प्रीतम को रिझाना चाहते हो तो अपने आंखों के अंदर गुरु के स्वरूप को ऐसा बसा लो कि उठत बैठत सोवत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिसके काम। जो आदमी उठते बैठते सोते जागते नाम को, गुरु को याद रखता है, उसके सारे के सारे काम मिनटों में सिद्ध हो जाते हैं और कोई किसी प्रकार की बाधा, रुकावट और परेशानी उसके रास्ते में, मार्ग में आ नहीं सकती। कष्ट होंगे क्योंकि भक्तों की परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाएं नहीं होती, वो बाधाएं आती हैं। वो देखते हैं भक्तों को परखने के लिए कि कहीं कच्चा तो नहीं है, उसको जांचने के लिए। तुम भी तो बार बार नहीं देखते क्या? अगर कोई सब्जी बनाती हो, चावल बनाती हो, बार बार चम्मच से निकाल के देख के फोड़ के देखते हो कि कच्चा तो नहीं रह गया। इसी प्रकार से जो बाधाएं आती हैं वो तुम्हारी कच्चाई को निरखने के लिए है। ये ना समझो हाय तौबा कर देते हैं, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वो उसका जवाब ये था कि होई सोई जो राम रचि रखा। वो जो उसने रचनाकार ने कर रखा है वो तो होएगा, लेकिन यहाँ तो रचनाकार हम खुद बने हुए हैं। उस रचनाकार का काम था, उसने कर दिया। अब हमारे जिम्मे है कि हम क्या करेंगे। हम क्या करेंगे? हम वो करेंगे जिसका उन्होंने, जिसको उपदेश दे के भेजा है। सतपुरुष ने संतों को हमारे कल्याण के वास्ते भेजा है, वो कल्याण का मार्ग बताते हैं। उस मार्ग पर चलते हुए अपने मन को सच्चा रखो, अच्छा जीवन जीवो, सबके साथ प्यार करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की कदर इज्जत करो। तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। गरीब भूखे की अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मदद करो, सहायता करो। दूसरे को सुख देने से तुम्हें सुख मिलेगा। अपने आप बड़ा बनने से बड़ा नहीं बन पाओगे। दूसरे को सम्मान दोगे, तुम्हारा सम्मान खुद हो जाएगा। दूसरे को प्यार दोगे, वो तुम्हें अपने सर आंखों में बैठा लेगा। लेकिन तुम अगर किसी से नफरत करोगे तो नफरत भी लाख गुना बन के आएगी और वो आपको फिर बर्बाद करेगी।
इसलिए इन चीजों को समझ के जो तुम अपने प्रति चाहते हो दूसरे के प्रति वैसा किया करो। तुम्हारा जीवन अपने आप ऐसा आनंद से भर जाएगा कि हमेशा खुशियां ठहाके मारती रहेगी, जीवन शांति से गुजरेगा। हर चीज में मालिक की मौज रजा को परख के जो भी हालात बीतते हैं अपनी तरफ से बुरा ना करो, लेकिन जो हालत बीतते है उसको मालिक का उपहार सतगुरु का तोहफा समझ के स्वीकार करो। मौज में रहो और मौज में जीना सीखो। गुरु की आज्ञा में जो बरतता है उसको कभी दुख नहीं होता। दुख होता भी है तो उसको दुख मानता नहीं है, क्योंकि दुख तो उसको होता है जो समझ नहीं होती। समझ वाले को ये पता लग जाता है कि ये मेरा ही किया हुआ कर्म है, मुझे ही उसका कर्जा अदा करना है, पूरा करना है। जब समझ इंसान को आ जाती है परेशानी उसकी चली जाती है। तो प्रेमियों, सतगुरु आपको सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे, आपका भक्ति में नाम में मन लगाए और दिन प्रतिदिन आपकी रुचि प्रभु के प्रति, नाम के प्रति, सतगुरु के प्रति बढ़ती ही बढ़ती जाए। सभी सुखी रहो और दूसरों को सुख देने का प्रयास करो। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा। मिट जा जन्म मरण का बेड़ा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, निज घर में तुझको पहुँचावे, निज घर में तुझको पहुँचावे, चिंता विपदा सभी नसावे, चिंता विपदा सभी नसावे, कारण आवे तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, प्रिय
सुमर मन मेरा सतगुरु तारा चंदी रहे समझाई सतगुरु तारा चंदी रहे समझाई जहाज किनारे हमन लाई जहाज किनारे हमन लाई खबर कर क्यों अबेरा
निवासा दास आपकी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे दास आपकी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे आरती आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीर से पीजे आरती